नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चिंता की, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, और ये समझने की कोशिश कि भाई हमारा दिमाग इसे कैसे कैसे बनाता है। हाँ। हमारे पास निक ट्रेंटन की किताब है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, और उसी पर आधारित ये पूरा विश्लेषण है। तो ये किताब बताती है कि चिंता आती कहाँ से है और क्या इसे बदला भी जा सकता है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इस विश्लेषण से जो पॉइंट्स निकले हैं उन्हें समझें, जैसे दिमाग के कौन से हिस्से हैं जो चिंता पैदा करते हैं, और ये जो दिमाग को रीवायर करने की बात है, क्या ये वाकई मुमकिन है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विश्लेषण कहता है कि चिंता के मुख्य तौर पे दो स्रोत हैं हमारे दिमाग में। अच्छा। एक है एमिगडाला। ये वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं को, खासकर डर को, बहुत तेजी से कंट्रोल करता है। ओके। और दूसरा है कॉर्टेक्स। ये हिस्सा सोचने, समझने और तर्क करने का काम करता है। तो इन दोनों की भूमिका को समझना बहुत अहम है। ठीक है, तो पहले एमिगडाला की बात करते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि ये एकदम तुरंत वाला डर पैदा करता है। हाँ हाँ। जैसे कोई जरूरी मीटिंग हो, उसमें बोलने से पहले वो जो घबराहट होती है, दिल तेज धड़कने लगता है। बिल्कुल। या फिर अचानक किसी ऊंची जगह पर डर लगना। हाँ, तो ये एक सीधी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई है ना। एकदम सही कहा। ये एक तरह से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। इसमें ज्यादा सोच विचार का टाइम नहीं होता। ये असल में हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, पर कई बार ये ऐसी सिचुएशन में भी एक्टिव हो जाता है जहां असल में कोई खतरा होता नहीं। अच्छा, और फिर आता है कॉर्टेक्स। हाँ। तो ये क्या करता है? हाँ कॉर्टेक्स, देखिए, विश्लेषण के हिसाब से कॉर्टेक्स चिंता को विचारों में बदल देता है। विचारों में? मतलब वो जो हम सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, या कोई पुरानी बात पकड़ के बैठ जाना, ये वो है जिसे हम शायद ओवर थिंकिंग कहते हैं। हाँ, समझ गई, जो मन में घूमती रहती है चिंता। बिल्कुल। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ये दोनों चिंताएं अलग अलग हैं, और इसीलिए इन्हें संभालने के तरीके भी अलग होंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब एक ही दवा दोनों पर काम नहीं करेगी। जैसे एमिगडाला वाली चिंता है, जो शारीरिक सी लगती है, तात्कालिक होती है। हाँ। उसके लिए शारीरिक तकनीक है, जैसे गहरी सांस लेना या फिर धीरे धीरे उस चीज का सामना करना जिससे डर लगता है। उसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। मतलब अगर चिंता पेट में गुड़गुड़ या दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही है, तो सिर्फ अच्छा सोचने से शायद उतना फायदा ना हो। बिल्कुल, उस वक्त शायद कुछ और करने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ जो कॉर्टेक्स से चिंता उठती है, जो विचारों और भविष्य की कल्पनाओं से जुड़ी है, उसके लिए सोच बदलने वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे। किताब में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी के तरीकों का जिक्र है। अच्छा, सीबीटी वो क्या है? वो बेसिकली सोचने और बर्ताव को बदलने का एक तरीका है। जैसे खुद से पूछना कि जिस बात से डर लग रहा है उसके सच होने का सबूत क्या है। ओके। या फिर अपनी चिंताओं को लिखना, जर्नलिंग करना। और यह स्क्रिप्ट एक बहुत कमाल की बात कहती कि हम अपने दिमाग को सचमुच बदल सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा आसान सा नहीं लगता, क्या सच में? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, रीवायरिंग कोई जादू नहीं है। ये दिमाग की एक खूबी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग अनुभवों से, सीखने से बदलता है, उसके कनेक्शंस बदलते हैं। अच्छा। किताब यही कहती है कि एमिगडाला को शांत करने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अनुभव जरूरी हैं। अनुभव जैसे अगर किसी को लोगों से मिलने में घबराहट होती है, सोशल एंजाइटी है, तो सिर्फ ये सोचने से कि सब ठीक है शायद उतनी मदद ना मिले। तो क्या करना होगा? उसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में लोगों से मिलना जुलना होगा। अच्छा, तो ये वही एक्सपोजर थेरेपी वाली बात हुई, पर धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, इसे प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। मतलब डर का सामना छोटे मैनेजेबल हिस्सों में करना, ताकि अमिगडाला धीरे धीरे सीख जाए कि यह स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है। और कॉर्टेक्स के लिए उसे कैसे रिवायर करें? कॉर्टेक्स के लिए जैसा हमने कहा, विचारों को चुनौती देना, अपने नेगेटिव विचारों के लिए सबूत ढूंढना, क्या ये सच है या मैं बस ऐसा सोच रहा हूं। यह दिमाग को सिखाता है कि हर चिंता वाला विचार सच्चाई नहीं होता। किताब में ये भी कहा गया है कि दिमाग को बदलने के लिए लगातार कोशिश करना जरूरी है, निरंतरता। ऐसा नहीं कि बस एक दिन किया और हो गया। बिल्कुल सही। दिमाग को नए रास्ते बनाने में वक्त लगता है। रोजाना की छोटी आदतें बनानी पड़ती हैं। जैसे क्या छोटी आदतें? जैसे रोज कुछ मिनट ध्यान करना, या फिर उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये छोटी लगती हैं पर धीरे धीरे दिमाग के पैटर्न बदल सकती हैं।
ये दिमाग की कसरत जैसी हैं, उसे मजबूत और लचीला बनाती हैं। हाँ, लचीला। लेकिन ये सब करते हुए भी कभी कभी तो मुश्किल लगता होगा। हम वापस पुरानी आदतों में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। बदलाव आसान नहीं होता। और यहीं पर किताब रेजिलियंस की बात करती है, मतलब मानसिक लचीलापन। रेजिलियंस? हाँ, मतलब जब मुश्किल आए या पुरानी चिंता लौटे तो खुद पर सख्ती नहीं करनी है, थोड़ी सहानुभूति रखनी है, असफलता को सीखने का मौका समझना है। ये सफर सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं, धीरज रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से हमने ये समझा कि चिंता एक पहेली है जिसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक एमिगडाला का वो अचानक वाला डर, हाँ, और दूसरा कॉर्टेक्स की वो सोचने वाली चिंता। जी, इस फर्क को समझना ही शायद पहला कदम है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि अपने अनुभवों और सोच के पैटर्न पर काम करके हम दिमाग की प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। हाँ, सार यही है कि ये जानकारी हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जानना एक बात है, करना दूसरी। तो अब सोचने वाली बात यह है, हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दे। हाँ, चाहे वो बस 2 मिनट गहरी सांस लेना हो या किसी एक नेगेटिव विचार को सिर्फ एक बार चुनौती देना हो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।